बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज हम बात करेंगे रेबीज की, या जिसको बौले कुत्ते की डिजीज कहते हैं, इसकी बात हम करेंगे और इसका हम इलाज भी बताएंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे पहली बात यह है कि जो बौले कुत्ते की बीमारी है, सबको पता है कि छिता कुत्ता जिसको हम सरेकी में कहते हैं, ये उसके काटने से फैलती है। अब मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ ये कुत्ते से नहीं फैलती, बल्कि कोई भी जानवर जिसमें रेबीज का वायरस आ जाए तो वो बौला हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये बिल्ली भी हो सकती है, इसके अलावा जो है वो कोई खरगोश भी हो सकता है, वो कोई गाय भी हो सकती है, वो कोई गीदड़ भी हो सकता है, वो कोई भेड़िया भी हो सकता है, जिसमें भी जरासीम आ जाए। लेकिन क्योंकि हमारे इलाके में कुत्तों की वजह से ज्यादातर होती है, इसलिए हम इसको इस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो बौला कुत्ता होगा उसकी अलामात क्या होंगी। पहली बात आपको याद रखनी चाहिए कि ये कुत्ता, अगर आप इसको फॉलो कर सकते हैं या किसी के घर में पालतू है, बंधा हुआ है, तो ये 10 दिन के अंदर अंदर मर जाएगा। अगर ये 10 दिन के बाद नहीं मरा तो ये कुत्ता छिता नहीं है, यानी ये कुत्ता बौला नहीं है, इसमें रेबीज वायरस जो है वो नहीं है। दूसरी बात यह कि ये चलते फिरते इसके बिहेवियर में तब्दीली आएगी। मिसाल के तौर पे अगर कोई कुत्ता दिन को निकलता था घर से, तो ये रात को निकलना शुरू हो जाएगा। आपको इसके बिहेवियर में, खाने पीने में तब्दीली नजर आएगी। तीसरी बात यह है कि इसके मुंह से मुसलसल झाग, और जिसको सरेकी में हम लालू कहते हैं, सलाइवा ये गिरा रहा होगा। चौथी बात यह है कि ये भौंकना बंद कर देगा और सर इसका नीचे ऐसे झुका के फिर रहा होगा। और अगली बात यह है कि इसकी दुम भी, जैसे वो अपना रिंग बना के पीछे फिरता है, इसकी दुम भी गिरी हुई होगी। और अगली बात यह है कि ये माले को भी काट सकता है। तो ये सारी अलामात हैं जिससे पता चलेगा कि आपका जानवर जो है वो अब खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है। और अगली बात यह है कि जिस भी कुत्ते को होगी वो 100% जो है वो मर जाएगा। तो पहली बात यह है कि इसको वैक्सीन कुत्ते को करनी चाहिए। पहली बात है कि कुत्ते को वैक्सीन करेंगे तो जिससे आपका जानवर सेफ होगा और आप भी सेफ रखेंगे। जो हमारे गैर मुल्क हैं, जैसे अमेरिका है और इंग्लैंड वाले, जहाँ कुत्ते ज्यादा तादाद में रखते हैं, तो इसकी आपको याद रखें कि जब कुत्ते का बच्चा, यानी जो हम कुंगरा कहते हैं, अगर ये 3 महीने से जब बड़ा हो जाए तब आप इसको वैक्सीन लगा सकते हैं। और इसको एक वैक्सीन आज लगनी है और एक अगले साल लगनी है, या हर 3-3 साल बाद भी आप लगा सकते हैं। लेकिन अक्सर जगहों पे एक वैक्सीन का जिक्र है, लेकिन एहतियातन हर साल बाद अगर आप एक वैक्सीन लगा दें तो ये सोने पे सुहागा होगा। 0 पे, 1 ईयर पे और 3 ईयर पे, तो ये इंशाल्लाह ताला काफी होगी। अच्छा, अगर खुदा ना खासा किसी को कुत्ते ने काट लिया है, तो बौले कुत्ते का खतरा है, आपको खतरा मंडला रहा है, तो ये वायरस 1 से 2 साल तक भी बंदे में नमूदार हो सकता है। जितना सर के करीब ये काटेगा कुत्ता, अगर यहाँ पे काटता है तो हो सकता है वो 25 दिन में बौला हो जाए या 15 दिन में। और अगर ये पाँव पे काटता है, बिल्कुल काटा भी हल्का सा है, तो याद रखें कि ये 1.5 साल बाद भी जो है वो नमूदार हो सकता है। और याद रखें कि इसकी मार्टेलिटी 100% है, यानी जिसको इस कुत्ते ने, बौले कुत्ते ने काट लिया, वायरस मुंतकिल हो गया, वो 100% मरेगा। यानी जिसमें बीमारी नमूदार हो गई है उसके बचने का दुनिया में कोई चांस भी नहीं है। तो एक डिस्पेंसर का बेटा था हमारे इलाके में, उसको काटा था, उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई और 7-8 महीने बाद जाके उसमें अलामात जाहिर हुई। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया था, ये जो बौला कुत्ता होता है, ये खाने पीने, खासकर पानी से बहुत घबराएगा, जिसको हम वाटर फोबिया भी कहते हैं। जब खुदा न खासा किसी बंदे में अलामात आना शुरू होंगी तो ये नर्व के जरिए ट्रैवल करता है दिमाग में, दिमाग से ये फिर ट्रैवल करता हुआ आ जाता है मुंह के जो सलाइवा वाले ग्लैंड हैं, जिनमें लुआब बनता है, तो ये वहां से ज्यादा मुंतकिल होता है। लेकिन अगर खाली उसने स्क्रैच किया है, जरम्भा मारा है, तो फिर भी ये मुंतकिल हो सकता है। तो इसके बाद में आपको इसका ये कि इंसान में अगर ये काट जाए तो इसकी वैक्सीन लगाना ही इसकी सबसे बेहतरीन इलाज है। तो वैक्सीन इसकी जो लगाने के 3 डेज, फिर 7 डेज, फिर 14 डेज। जो पुराना स्केड्यूल था वो 0, 3, 7, 14 और 28 दिन था। अभी कुछ गाइडलाइन कहती हैं कि 0-3 पे रोक दें, कुछ कहती है 0-3, 7, 14, 28। लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ क्योंकि इतनी खतरनाक बीमारी है तो ये आपको 5 डोजें लगवानी चाहिए। अच्छा, एक बंदा है जिसने पहले से अपनी वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाई हुई थी, उसको अब कुत्ते ने काट लिया, तो अब उसका क्या करना चाहिए? उसको चाहिए कि वो 0 पे और 3 डेज पे सिर्फ 2 डोजें लगवाएगा, यानी एक आज और एक आज से 3 दिन बाद। इसकी एक इम्यूनोग्लोबिन होती है जो बनी बनाई जहर को खत्म करने वाली चीज होती है, उसको इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। उसको 20 इंटरनेशनल यूनिट पर किलो के हिसाब से लगाया जाता है। मिसाल के तौर पर 70 किलो का एक बंदा है तो उसको 1400 इंटरनेशनल यूनिट लगाए जाएंगे। उसमें से आधी डोज तकरीबन जहां काटा है उस जख्म के गिर्द, और आधी डोज डेल्टाइड पे या इस पट्टे में, और आधी डोज जो है
वो जो है लगानी है उसको ग्लूटियस में यानी बैक के मसल्स में। याद रखें कि वैक्सीन और जहाँ लगाई है वहां पे टॉक्साइड नहीं लगाने, वरना वैक्सीन का असर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो इसकी ये आपको मैंने वैक्सीन भी बता दी है, इसका बाकी तो खातिर खा जब हो जाए तो इलाज कोई नहीं है, तो परहेज इलाज से बेहतर है। अव्वल तो कुत्ते रखें नहीं, अगर रखने भी हैं तो उनको वैक्सीन करवा के रखें, और खुदा न खास्ता आपको काट दिया तो अपनी भी वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि ये 1 साल से 2 साल के अरसे में कभी भी नमूदार हो सकता है। अगर आपको पिछले 25 दिन में किसी कुत्ते ने काटा था और आप समझते हैं कि मेरा वो 0-3-7 वाला स्केड्यूल खराब हो गया, नहीं, तो अभी भी आपके पास वक्त है कि आप जितनी जल्दी वैक्सीन लगवा लें। पहले ये 12 से 14 टीके नाक के गिर्द लगते थे, वो वाली वैक्सीन खत्म हो गई है। आजकल ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर वैक्सीन आ गई है, जो पट्टे पे लगती है, 1 ml की होती है, कोई उसका दर्द वगैरह भी नहीं होता। तो आप जरूर ये लगवाएं और इस आगाही मुहिम को फैलाएं। दूसरी बात ये, हुकूमत की तरफ से ये कुत्तों को मारने वाले बाकायदा जो हमारे अमले के मुलाजमीन हैं वो लगाए गए हैं, आप उनके साथ ताउन करें। और अपने, जब तक मुझे याद है मेरे बाबा मेडिकल टेक्नीशियन है, तो हमारे गांव मिठमान में एक कुत्ता भी नहीं होता था। लेकिन अलमिया ये है कि अबू के साथ भी बहुत लोगों ने बदतमीजी की थी कि ये आप कुत्तों को मार देते हैं ये। अब हम जब वहाँ से मुंतकिल हो गए तो आप बस्ती मिठमान के हर गली कूचे में जो है वो आपको इतने कुत्ते मिलेंगे, और हर साल बकरियां और क्या क्या नुकसान कर जाते हैं।